नमस्कार, मैं हूं राशिद। बड़ी खबर से होगी शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि छोटा राजन से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। छोटा राजन ने मुंबई पुलिस के 18 अफसरों के नाम लिए हैं। छोटा राजन ने आरोप लगाया है, उसका यह कहना है कि दाऊद के लिए काम करते हैं मुंबई पुलिस के 18 ऑफिसर, दाऊद के संपर्क में है मुंबई पुलिस के ऑफिसर और दाऊद उन्हें सैलरी भी दिया करता है। राजन ने 18 अफसरों के नाम का खुलासा कर दिया है। यानी उस छोटा राजन ने यह भी बताया है अब तक सीबीआई को कि 18 मुंबई पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं, 18 मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि दाऊद के लिए काम करते हैं। हर महीने अलग से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से बैठ करके सैलरी दिया करता है। 18 अफसरों में से कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, यह भी कहा जा रहा है। और इसी वजह से छोटा राजन को मुंबई नहीं भेजा गया, सीधे दिल्ली लेकर के आया गया है, क्योंकि पहले यह प्लान किया गया था कि मुंबई ले जाया जाएगा छोटा राजन को और मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा। लेकिन अब हर एक केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दाऊद के लिए काम करने का आरोप लगाया है छोटा राजन ने 18 अफसरों पर। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। मुंबई से मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लाइव हैं और मनोज वर्मा सीबीआई हेडक्वार्टर से लाइव मेरे साथ में मौजूद है, रिपोर्ट कर रहे हैं। मनोज वर्मा, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा, सुबह से लेकर के अब तक सीबीआई हेडक्वार्टर में छोटा राजन से जो भी इंटरोगेशन हुई है वो क्या है, संबंधित सुबह से लेकर के अभी तक आपके पास अपडेट क्या है और अदालत में पेशी कब होगी छोटा राजन की? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 6:10 पर छोटा राजन यहां पर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गया था। उसके बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया गया और उसके बाद वो तमाम कार्रवाई की गई जो जरूरी थी। मेडिकल कराने के बाद जो आईबी और रॉ के ऑफिसर थे वो यहां पर पहुंचे। उसने उन ऑफिसर्स ने छोटा राजन से पूछताछ की। पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि मुंबई पुलिस के 18 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो दाऊद के टच में हैं, जो दाऊद से सैलरी भी लेते हैं और यही वजह थी कि शुरू में ही छोटा राजन ने साफ कर दिया था कि उसे मुंबई में खतरा है। इस वजह से उसने ये कहा था कि उसे दिल्ली लेकर आया जाए और आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो अभी यहीं पर ये देखने वाली बात होगी कि क्या छोटा राजन को कोर्ट लेकर जाया जाएगा या फिर यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसकी पेशी की जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उसकी सिक्योरिटी को लेकर है। तो अभी वो बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उसकी पेशी की जाएगी। जी ठीक है मनोज, आप रहिए, आगे भी मैं आपसे और भी जानकारी लूंगा। मनीष अवस्थी के पास में हम चलते हैं, मुंबई से लाइव मेरे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। मनीष, 18 अधिकारियों की बात की जा रही है। वैसे भी छोटा राजन जब बाली में था तब भी उससे ये कहा था कि मुझे मुंबई न ले जाया जाए, मुझे दिल्ली लेकर के आया जाए, क्योंकि ऐसे कई मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं जो दाऊद के लिए काम करते हैं। 18 मुंबई पुलिस के वो अधिकारी कौन है? देखिए राशिद, अगर मैं आपको, मुझे जो स्मरण आता है 2005 का मसला, जब छोटा राजन के दो गुर्गे विकी मल्होत्रा और फरीद तनीशा, ये दोनों को जब अजीत डोवाल जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे खुफिया एजेंसी से, उसके डायरेक्टर रह चुके, और मारूक के विवाह में जब दाऊद को मारने का जो प्लान रचा गया था, उस दौरान ये वाकया सामने आया था कि मुंबई पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों के साथ दिल्ली में जहां ये कोवर्ट ऑपरेशन प्लान किया जा रहा था, जिसकी अगुवाई आज के एनएसए और तब के सेवानिवृत्त आईबी अधिकारी अजीत डोवाल कर रहे थे, तब ये सारी बात सामने आई थी कि क्या किसी साजिश के तहत किसी के कहने पर यह क्या कहा गया कि यह ऑपरेशन रोका जाए, क्योंकि वो अधिकारी जो वहां पहुंचे थे इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। हालांकि इस बात का अंदेशा लगातार राजन जताता रहा है और इसके साथ साथ मुझे यह लगता है कि राजन की जो गिरफ्तारी है ये एक स्ट्रैटेजिक गिरफ्तारी है और उसके साथ साथ अगर राजन ये 18 नाम ले रहा है और जो मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई को महाराष्ट्र पुलिस में ऐसे कौन से उसके एजेंट हैं इसकी भी अब जांच करनी होगी। ठीक है मनीष, आप रहिए। मनोज वर्मा के पास एक बार हम फिर से चलेंगे। मनोज, मुझे ये समझाइएगा, शुरुआती तौर पर ये खबर आ रही थी, अभी आपने भी ये कहा है कि छोटा राजन की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त सीबीआई के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सिक्योरिटी को लेकर के शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि 4 लेयर्स बनाए जाएंगे, उस लेयर में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होंगी, सीबीआई, आईबी और रॉ के अधिकारी भी होंगे, उस लेयर में स्वाट फोर्सेस भी होंगी और दिल्ली पुलिस भी उस लेयर में शामिल होगी। सिक्योरिटी के बारे में अभी तक अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए में दिल्ली पुलिस को सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर के आना था, छोटा राजन को सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है, और प्लान बी के अंदर उनको स्पेशल सेल के ऑफिस ले जाना था। दोनों जगहों को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस वक्त मैं सीबीआई हेडक्वार्टर पर हूं, यहां पर भी पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है और स्पेशल सेल को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो
एक डमी काफिला निकला था वहां से, एयरपोर्ट से। वो जो डमी काफिला था वो स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंचा, तो सबको शुरुआत में ये लग रहा था कि शायद छोटा राजन को स्पेशल सेल के ऑफिस ले जाया गया, लेकिन उसको वहां नहीं ले जाया गया। जब सब लोग उसके पीछे वहां पर पहुंचे तो उस वक्त छोटा राजन को यहाँ सीबीआई के हेडक्वार्टर लेकर आया गया, और जब वो यहाँ पर पहुंचा था उसके बाद पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था हर तरफ से। अभी भी बैरिकेटिंग यहाँ पर लगी हुई है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई जा भी रहा है तो यहाँ पर सबके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो अब सिर्फ यही देखने वाली बात है कि अगर छोटा राजन को कोर्ट में पेश किया जाता है तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर उसको कोर्ट में ले जाते हैं तो काफिला बहुत बड़ा होगा, मीडिया की बहुत सारी गाड़ियां होंगी, उसकी सिक्योरिटी पे कोई सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत पहुंच जाएगी। तो अब शायद ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है उसकी पेशी करवाई जाए। जी ठीक है, मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं, मेरे पॉलिटिकल एडिटर मुंबई से लाइव। मनीष, छोटा राजन पर बताया जा रहा है कि 72 से 76 केसेस है जो अभी तक की जानकारी मिली है। इनमें मुख्य केसेस हमें ये बताइए, और जाहिर सी बात है सीबीआई रिमांड लेगी, सीबीआई रिमांड पर लेकर के छोटा राजन के साथ आगे क्या करने जा रही है? देखिए राशिद, जहां तक 70 से 75 जो इसके मामले दर्ज हैं छोटा राजन के खिलाफ, उसमें फिरौती सबसे बड़ी ज्यादा मामले हैं जिसको लेकर छोटा राजन पर फिरौती और उसके साथ साथ किडनैपिंग, ये सारे मामलों के अलावा छिटपुट कई ऐसे सारे मामले। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आखिर सीबीआई क्या करेगी, जिसको लेकर मुंबई पुलिस कल से, जब से महाराष्ट्र सरकार ने ये मसला सीबीआई को सौंप दिया है कि सारे केसेस सीबीआई को ट्रांसफर किए जाते हैं, उसके बाद मुंबई पुलिस ये मान रही है कि इसमें उनका अपमान हुआ है। क्या मुंबई पुलिस सक्षम नहीं, क्या इतनी काबिलियत नहीं, जो कि बॉबी पुलिस के बाद मुंबई पुलिस का नाम आता है जांच में, इन्वेस्टिगेशन में, अन्वेषण में? तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंपा है? तो राशिद, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार का, केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है दाऊद को पकड़ना, तो मेरी नजर में ये राजन को पकड़ना एक बहाना है, दाऊद पर निशाना है। दाऊद पर अगर निशाना है तो दाऊद को पकड़ना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये भी समझाइएगा मनीष। और चूंकि एक इनसाइड स्टोरी की ओर आपका रुख था, उसे मैं थोड़ा सा और आगे आपके दिए गए इंडिकेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाना मैं चाहूंगा। मनीष, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच को दुनिया की बेहतरीन डिटेक्शन एजेंसीज में गिना जाता है। 26/11 जैसे केस को मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया जिसमें अजमल आमिर कसाब को फांसी हुई थी। मुझे ये समझाइएगा, इनसाइड स्टोरी आपको मिल क्या रही है? क्या यही एक वजह है कि 18 अधिकारी हैं जो कि दाऊद के संपर्क में रहते हैं, जिन्हें दाऊद सैलरी देता है, और इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सारे मामलों को इन्वेस्टिगेट सीबीआई ही करे? देखिए राशिद, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान जब आम चुनाव हो रहे थे देश में, उस समय मोदी के सामने कई साक्षात्कार में, टीवी साक्षात्कार में ये पूछा गया कि क्या दाऊद को आप वापस लाएंगे? तो मोदी के एजेंडे पे दाऊद एक बड़ा एजेंडा है जिसको लेकर भारत लाना ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा, ऐसा उनका मानना है। अब जहां तक जो मुझे लगता है या मेरी जो वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है, उसके तहत छोटा राजन को दिल्ली में रखना, यानी कि हमारे जो आज के मौजूदा एनएसए हैं अजीत डोवाल की देखरेख और उनके दिखाए हुए रास्ते पर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2005 में एक ऑपरेशन प्लान किया था, दुर्भाग्यवश वो पूरा नहीं हो पाया। उसी के बाद ये सारे सवाल और उंगलियां उठने लगी कि क्या दाऊद के लोग मुंबई पुलिस में शामिल हैं। तो इन सारी बातों के मद्देनजर दिल्ली में अगर राजन रहता है तो ये सारी बातों को, इन सारी गतिविधियों को अंजाम देना आसान हो जाएगा, क्योंकि एनएसए खुद दिल्ली में। अगर राजन को मुंबई में रखा जाता है, ठीक है, मुंबई पुलिस सक्षम है, मुंबई पुलिस इससे आहत है कि ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। और ये सीबीआई महाराष्ट्र सरकार क्यों सौंप रही है? शीना का केस होता है, सीबीआई को दे दिया जाता है, राजन होता है, सीबीआई को दे दिया जाता है। तो मुंबई पुलिस के सामने ये सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस इतनी कमजोर हो गई है? मनीष, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज वर्मा दिल्ली से आपका भी रिपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही नजर बना करके रखें, दोबारा आपके पास में आएंगे। अभी तक का अपडेट यह है कि छोटा राजन भारत आ चुका है। सुबह में 5:50 पर फ्लाइट लैंड हुई है, 5:50 पर उसे लेकर के जाया गया है। सीबीआई हेडक्वार्टर में अभी छोटा राजन है और अभी तक उसने ये बताया है कि मुंबई पुलिस के 18 अधिकारी दाऊद के संपर्क में है और दाऊद उन्हें सैलरी देता है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी।